आपको और कौन झेल सकता है? हाँ बोलो, कौन झेल सकता है आपको रावण कुमार? कोई नहीं झेल सकता। आई लव यू रमन। एक लड़की जिसने सपना तो देखा था पर रास्ते आसान नहीं थे। 1976 के दशक के ग्लैमर भरे टीवी की दुनिया में जब लड़कियां हीरोइन बनने का सपना देखती थी, उस दौर में दिव्यंका त्रिपाठी ने भी एक सपना देखा था। लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। लेकिन आज हर टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम चमकता है, दिव्यंका त्रिपाठी। लेकिन क्या आप जानते हो इस चमकते चेहरे के पीछे छिपे हैं आंसू, तन्हाई, रिजेक्शन और वो सच्चाई जो आज तक शायद ही किसी ने बताई हो। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है, ये कहानी है उस बेटी की जिसने सपनों को टूटने नहीं दिया और हर लड़की को हिम्मत दी कि नाम, काम और सम्मान सब कुछ पाया जा सकता है। तो चलिए दिव्यंका त्रिपाठी की असली कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दिव्यंका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर साल 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और इनके पिता नरेंद्र त्रिपाठी एक फार्मासिस्ट थे और मां नीलम त्रिपाठी घर की हाउसवाइफ थी। दिव्यंका की एक बड़ी बहन प्रियंका त्रिपाठी और एक छोटा भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी भी है। यार, इनका परिवार एक मिडिल क्लास, संस्कारी और एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली फैमिली थी। दोस्तों, बचपन में दिव्यंका त्रिपाठी एक सिंपल, शर्मीली और डिसिप्लिन लड़की थी। भोपाल के गलियों में खेलते खेलते इनके सपने बड़े होने लगे थे। इन्हें म्यूज़िक, डांस और ड्रामा में रुचि थी, लेकिन स्टेज पे आते ही नर्वसनेस से कभी कभी कांपने भी लग जाती थी। पर हर बार माँ के एक शब्द से तू कर सकती है, इनका हौसला लौट आता था। दिव्यंका त्रिपाठी ने कार्मेल कन्वेंट स्कूल भोपाल से स्कूलिंग की। पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी में टॉप। ये एक ट्रेंड माउंटेनर है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली और राइफल शूटिंग में एनसीसी कैडेट के रूप में गोल्ड मेडल भी जीता। एनसीसी में भोपाल जोन की रिप्रेजेंटेटिव भी रही। इंजीनियरिंग या एमबीए जैसे रेगुलर कैरियर को छोड़कर इन्होंने रेडियो एंकरिंग और एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया। फिर ऑल इंडिया रेडियो के लिए ये एक टीनेज एंकर भी रही है। यार, दिव्यंका ने अपना पहला स्टेप लिया दूरदर्शन के रीजनल शो के जरिए। लोग इनकी आंखों में शराफत और आवाज़ में सच्चाई को महसूस करते थे। साल 2003 में इन्होंने जी टीवी के एक शो टैलेंट हंट में जी टीन क्वीन जीता। फिर इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज में भी दिव्यंका त्रिपाठी भोपाल जोन से सेलेक्ट हुई थी। यहाँ से मुंबई का सफ़र शुरू हुआ। ऑडिशन, लॉन्ग क्यूए से रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ एक ड्रीम लेके निकली थी, मुझे एक दिन टीवी पर अपनी पहचान बनानी है। फिर साल 2006 में आया दिव्यंका की ज़िंदगी बदलने वाला शो बनूं मैं तेरी दुल्हन, जिसमें दिव्यंका जी ने डबल रोल विद्या और दिव्या, जिसमें इनोसेंस और इंटेंसिटी दोनों को दिखाना था। इनकी परफॉर्मेंस ने टीआरपी चार्ट में धमाका कर दिया। लोग इन्हें घर की बेटी, दुल्हन और संस्कार की मूरत मानने लगे। इस रोल के लिए इन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड और जी रिश्ते अवार्ड भी मिला। और इस शो के दौरान ही इनका नाम लीड एक्टर शरद मल्होत्रा के साथ जुड़ा। टीवी पर स्माइल करने वाली दिव्यंका अपनी रियल लाइफ में उस वक्त टूट चुकी थी जब इनके 9 साल का रिलेशनशिप टूट गया था। डिप्रेशन, इमोशनल बर्नआउट, मीडिया ट्रोल्स सब एक साथ आए थे। लेकिन उस वक्त दिव्यंका ने खुद को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा और मेडिटेशन से हैंडल किया और इस दौरान इन्होंने अपना फोकस खुद पर किया। सेल्फ वर्थ वापस बिल्ड किया, काम में वापस इमर्ज हो गई और तब आया एक टर्निंग पॉइंट। साल 2013 में स्टार प्लस ने लॉन्च किया यह है मोहब्बतें शो, जिसमें सीता भल्ला का रोल इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। एक इम्फ्राइल डाइवोर्स्ड तमिल डेंटिस्ट जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन जो माँ
का प्यार किसी बायोलॉजिकल माँ से कम नहीं देती थी। यार इस रोल ने इन्हें इंडिया के हर कोने में पॉपुलर बना दिया था। इनका एसेंट, इनकी आंखों का दर्द और उस माँ की ममता ने सबके दिल जीत लिए थे। फिर 6 साल तक यह 100 TRP चार्ट में टॉप पर रहा। यह मोहब्बतें के दौरान इनकी मुलाकात हुई विवेक दहिया से, जो इंटियली फ्रेंडशिप थी, पर बाद में कनेक्शन गहरा हो गया। और इसके बाद 8 जुलाई साल 2016 को इन दोनों ने शादी कर ली, भोपाल और चंडीगढ़ में शानदार सेरेमनी के साथ। और आज भी दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। कई लोग इन्हें टीवी के मोस्ट बैलेंस एंड ग्रेसफुल कपल मानते हैं। दोस्तों, दिव्यंका ने सिर्फ डेली सोप ही नहीं बल्कि रियलिटी शो में भी अपना जलवा दिखाया है। नच बलिए सीजन 8 जिसमें ये विनर बनी थी, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 फर्स्ट रनर अप, क्राइम पेट्रोल में होस्ट भी रही है। इसके अलावा इन्होंने वेब शो और रीजनल प्रोजेक्ट में भी काम शुरू किया है, जिसमें इनका परफॉर्मेंस फ्रेश और इम्पैक्टफुल रहा। यार दिव्यंका त्रिपाठी के नाम कई सारे अवार्ड भी रजिस्टर्ड है, जैसे इंडियन टेली अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, लायंस गोल्ड अवार्ड, जी गोल्ड, मोस्ट एडमेरिड टीवी एक्ट्रेस ETC अवार्ड। और इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ लगभग 35 से 40 करोड़ तक है। ये एक एपिसोड के लिए करीब 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करती है। साथ ही ब्रांड, स्टेज शो और सोशल मीडिया प्रमोशन से भी स्ट्रॉन्ग इनकम होती है इनकी। अब आपको बताते हैं दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में कुछ ऐसे मेजर अननोन फैक्ट जो आपने शायद ही सुनी होगी। राइफल शूटिंग में नेशनल लेवल चैंपियन रही है, माउंटेनिंग में सर्टिफाइड, ऑल इंडिया रेडियो से एंकरिंग करियर की शुरुआत की थी, वेजिटेरियन है और डीपली स्पिरिचुअल भी। इन्होंने कभी अपने डिविनिटी एंड वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दोस्तों, दिव्यंका त्रिपाठी एक ग्राउंडेड और हम्बल पर्सनैलिटी है। ये एनिमल वेलफेयर, मेंटल हेल्थ और वुमेन इम्प्रूवमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट में भी काम करती है। इन्होंने डिप्रेशन सर्वाइवर के लिए भी अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा लिया है। दिव्यंका त्रिपाठी की कहानी एक मिसाल है, छोटी जगह, बड़ी सोच और एक सच्चा दिल, तो कुछ भी मुमकिन है। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि ग्रेस और गट्स दोनों एक औरत में हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी दिव्यंका त्रिपाठी की रियल लाइफ स्टोरी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और सेलिब्रिटी के साथ उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को लेकर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से मोस्ट वेलकम।